ऐसे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा, सर ये इसहाक डार साहब के ऊपर डिस्ट्रस्ट है या वो खुद वजीर नहीं बन रहे या आप कोई चेंज करना चाहते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए जावेद चौधरी साहब, ये जो काबीना की फॉर्मेशन का मामला है या इसकी तश्कील का, ये वजीर आजम का सवाबदीद होता है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी टीम का चुनाव करना होता है जिससे वो अपने नताइज ले सकते हैं। तो इस वक्त तक कोई अभी तक हतमी बात हमें भी इल्म में नहीं लाई गई। ये सारे मीडिया के अंदर गैसेज हैं जो लोग ले रहे हैं या अपनी इतलात का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि काबीना के चुनाव में कोई हतमी फैसला किया गया है और कौन वजीर खजाना होगा। इस बारे में जब भी कोई फाइनल फैसला होगा तो यकीनन उसके बाद फिर वजीर आजम इसका ऐलान करेंगे। लेकिन सर औरंगजेब साहब ने बाकायदा ब्रीफिंग्स लेनी शुरू कर दी है, उन्होंने ब्रीफिंग्स देनी शुरू कर दी है और मुबारक बातें भी कबूल कर रहे हैं। तो आपका ख्याल यह है कि ये बात गलत है, अभी औरंगजेब साहब को के बारे में फैसला नहीं हुआ? देखिए, वो यकीनन उनकी मुआशी टीम में शामिल हैं, पहले भी शरीक थे। हो सकता है कि उन्हीं का फैसला हो सकता है उनका फैसला ना हो। मैं उस वक्त तक कोई कतईयत के साथ इस बारे में बात नहीं कर सकता जब तक कि मेरे इल्म में कोई ऑफिशियल बात ना हो। तो कम से कम मेरे इल्म में कोई अभी तक ऐसा फैसला नहीं है कि वजीर आजम ने हतमी फैसला वजीर खजाना बनाने का किसको किया है। औरंगजेब साहब पहले भी उनकी इक्तसादी टीम में शामिल थे और जब 16 माह की हुकूमत थी तो वो इकनॉमिक मुशावरत में शरीक हुआ करते थे, अब भी वो शरीक होंगे। और इसलिए जो हतमी फैसला है कि क्या वो वजीर खजाना होंगे या इसहाक डार साहब होंगे या कोई और होगा, इसका हतमी फैसला वजीर आजम ही करेंगे। क्योंकि सर ये पूरी दुनिया जानती है कि इसहाक डार साहब बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस थे और जो पिछली गवर्नमेंट भी थी उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब आपके वजीर खजाना होते थे और मियां नवाज शरीफ साहब ने असरार के साथ इसहाक डार साहब को यहां पे भेजा, तो जो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुए आने वाले दिनों में। और मियां शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है मियां शहबाज शरीफ साहब उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है इसहाक डार साहब के साथ। तो आपका ख्याल ये है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की राय से हट के अपना फैसला खुद करेंगे? देखिए, जो काबीना का चुनाव होगा, शहबाज शरीफ साहब उसकी हतमी मंजूरी कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब से लेंगे। तो लिहाजा जो भी काबीना का चुनाव होगा वो कायद नवाज शरीफ साहब के रजामंदी के साथ होगा। इसमें किसी किस्म का ऐसा कयास मुनासिब नहीं होगा कि उनकी रजामंदी के खिलाफ किसी का भी चुनाव किया जाएगा। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइएगा, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और उसके बाद कुछ चीजें सामने, कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वो एक तो वो ईसीसी में जाएंगे, ईसीसी की मीटिंग्स में जाया करेंगे, फिर अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कोई मीटिंग होती है तो उसमें भी जाएंगे, SICFSO है उसकी मीटिंग में भी वो शरीक होंगे। और अब शायद मियां शहबाज शरीफ साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करते हैं तो वहां उनसे मुलाकात भी करेंगे, लेकिन एक डिस्टेंस में भी रहेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार के दिन एक बड़ा एहतजाज लॉन्च करने का फैसला भी कर लिया। तो इसका मतलब ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर होगा और अभी गवर्नमेंट को सिर्फ एक दिन हुआ है। देखिए जावेद चौधरी साहब, जब PTI ने असेंबलियों का हल्फ ले लिया, जब सूबाई और वफाक कौमी असेंबली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, जब वजीर आला और वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, तो अमलन उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर लिया है। अब उनका मसला यह है कि वो चूंकि एक मौकफ सियासी तौर पे अपने लोगों को पुरजोश रखने के लिए रखते हैं तो उसको कुछ कुछ वो इजहार करते रहेंगे, लेकिन जहां तक सिस्टम का ताल्लुक है वो सिस्टम में शरीक हो चुके हैं। उनका ये कहना कि ये वजीर आजम गैर आईनी है, दुरुस्त नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से हलफ आरिफ अलवी साहब ने जो सदर मुमलकत है उन्होंने लिया है। क्या उनके अपने मुंतखब सदर ने कोई गैर आईनी काम किया है? नहीं किया। तो इसलिए ये सब बातें अब तय हो चुकी हैं। अब मेरी सिर्फ ये उम्मीद है और ख्वाहिश और अपील होगी कि जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं इनके पेश नज़र अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है और जो इलेक्शन से पहले की महाजराई थी हमें उसे तर्क करके अब सबको मिलकर पाकिस्तान को इन मुआशी बहरानों से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत PTI को मिली है वो सूबा बहुत हसास है और वहां पर जहां पर बड़ी मेहनत के साथ अमन कायम किया गया था वहां पर फिर दहशत गर्दी सिर उठा रही है। लिहाजा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को मिलकर दोबारा
खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। लिहाजा इस किस्म की कार्रवाइयां कि जिनसे वफाक के निज़ाम में खलल वाक़या हो, ये किसी के मफाद में नहीं है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर वो तमाम फोरम्स में जैसे आप कह रहे हैं कि शरीक होंगे, तो फिर पीछे क्या कसर रह गई है? फिर आप अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करना दें। जब अगला इलेक्शन आएगा उसमें फिर इलेक्शन इलेक्शन खेलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की तामीर के लिए सबको मिलकर काम करना है। लेकिन इसमें ऐसे साहब, जब तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक आप इमरान खान साहब के साथ राब्ता नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी दूसरी लीडरशिप को इतनी स्पेस नहीं देंगे कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, उस वक्त तक वो गवर्नमेंट चलने नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है आप एक राब्ता करने की कोशिश करें और ये टेम्परेचर डाउन करें। टेम्परेचर डाउन होगा तो ये सिस्टम चल सकेगा। जी बिल्कुल, हमने तो कहा है और वजीर आजम ने अपनी तकरीर में भी कहा है कि वो एक रिकंसिलिएशन के चार्टर पे भी बात करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रिकंसिलिएशन इमरान खान साहब के लिए एनआरओ की बुनियाद पर होगी? इमरान खान साहब तो खुद एनआरओ के बहुत मुखालिफ रहे हैं और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, जो पार्टी ये कहती थी कि हम कोई गुलाम हैं, वो पाकिस्तान को आलमी इदारों और अमेरिका के सामने मुदाखलत की दावत देकर क्या गुलामी से छुटकारा हासिल कर रहे हैं या गुलामी के रास्ते पे धकेल रहे हैं? और क्या ये अब अमेरिका और आईएमएफ से एनआरओ मांग रहे हैं इमरान खान के लिए? तो ये एनआरओ इन्हें ऐसे नहीं मिलेगा। हमारे खिलाफ भी झूठे मुकदमे बने। क्या हमने कभी अमेरिका में जाके दुहाई दी? क्या हमने कभी आईएमएफ को खत लिखा? हमने पाकिस्तान की अदालतों में अपने मुकदमात को लड़ा। तो उनका भी अगर कोई शिकायत है कि कोई मुकदमे झूठे हैं, तो पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें, वो बेगुनाह हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कसूरवार हैं, तो फिर इमरान खान साहब को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि चूंकि वो बड़े हैं। ये उस फलसफे की नफी होगी जो खुद इमरान खान साहब कौम को पढ़ाते रहे कि हदीस में है कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हुई कि उनके बड़ों को छोड़ दिया जाता था और छोटों को पकड़ लिया जाता था। तो अगर खान साहब ने जुर्म किया है तो उसकी उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो हमारी अदालतें उन्हें बेगुनाह करार देंगी। अमेरिका में और आईएमएफ में जाकर उनको दुहाइयां देना और उनकी मुदाखलत को दावत देना कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करें, ये किस तरीके से जायज है? मैं समझता हूं कि ये इतना काबिल मजम्मत काम है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर देखिए, एक साइड पे आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि एक सियासी मुफाहमत होनी चाहिए, सारी सियासी जमातों को मिल के बैठ के पाकिस्तान को गवर्न करना चाहिए, पाकिस्तान को चलाना चाहिए, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि इस किस्म की पोलराइजेशन को बर्दाश्त कर सके, वगैरह वगैरह। ये सारा नैरेटिव आपकी तरफ से आ रहा है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपने इतनी भी स्पेस ही छोड़ी कि उनको उनकी मखसूस सीटें भी मिल सकती हैं। तो आपने ना सिर्फ वो मखसूस सीटें उनको लेने नहीं दी, आपने वो आपस में तकसीम कर ली। तो जब आप इस हद तक आगे बढ़ेंगे तो वो क्यों आपकी तरफ आएंगे फिर? भाई साहब देखिए, इसके लिए तो हम खान साहब के और पीटीआई के शुक्रगुजार हैं और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पहले उन्होंने हमाकतें की, उसके बाद उन्होंने मजीद हमाकतें की। वो आपको मालूम है ना, शफीक और रहमान साहब के जो किताबें हैं, हमाकतें और फिर मजीद हमाकतें। देखिए, इलेक्शन से पहले जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उन्हें किस दानिशवर ने मशवरा दिया था कि आप असेंबली से इस्तीफा दे के चले जाएं? उन्होंने हमारी हुकूमत के लिए रास्ता साफ कर दिया और असेंबली छोड़कर चले गए। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। फिर इसके बाद पंजाब और केपी में उनकी अपनी हुकूमतें थीं। हमारी किसी तरद्दुद या तकलीफ के बगैर उन्होंने खुद ही अपनी दोनों हुकूमतों को ज़िबा कर दिया और तलफ कर दिया। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अगर वो इलेक्शन तक हुकूमतें रहती, यकीनन हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता। फिर इसके बाद आप देखिए मजीद हमाकतें क्या है कि इलेक्शन कमीशन उनसे तकरीबन 2 साल से कह रहा था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें, अगर आप नहीं कराएंगे आप अपना इंतखाबी निशान बरकरार नहीं रख सकेंगे। आप मुझे बताएं कि उन्हें किस हकीम ने मशवरा दिया था या कौन से ख्वाब में वो मस्त थे कि उन्होंने नजरअंदाज की वो बार बार की याद दहानियां और अपना इंतखाबी निशान गंवा बैठे। फिर यहाँ पे बात नहीं रुकी। जब उन्हें पता चल गया कि वो अब आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतखाबी जमात के तौर पे नहीं लड़ रहे, तो
उन्होंने एक ऐसी जमात से इल्हाक किया कि जिसने एक भी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा नहीं किया था, और वो इस बात की कानूनी तौर पे मजाज नहीं थी कि उसको मखसूस नशिस्तें मिल सकें। अब अगर उन्होंने महमूद खान अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार बनाया है, तो कम अज कम उन्हीं की जमात के अंदर सारे शामिल हो जाते ताकि वो मखसूस नशिस्तों के अहल हो सकते। इतना फैसला भी वो नहीं कर सके। अब आप देखिए कि वो जमात के जो अपना इंतखाबी निशान ना संभाल सके, जो अपनी मखसूस नशिस्तें ना संभाल सके, वो हमें ये कह रही है कि हम पाकिस्तान के मसले हल करेंगे। तो इससे ज्यादा नाअहली और नालायकी की क्या मिसालें हो सकती हैं? जैसे शफीक और रहमान सी। देखिए, टेक्निकल आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इसका एक इखलाकी पहलू भी है, और इखलाकी पहलू यह है कि एक जमात है जिसने सबसे ज्यादा सीट्स हासिल की और उसके बाद मखसूस सीटें उनका हक था। आपको आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए यह कहना चाहिए था कि हम ये क्लेम नहीं कर रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हक है उनको दे दिया जाए। अगर आप ये कर देते तो आज इतनी पोलराइजेशन भी ना होती और शायद आपके ऊपर उंगलियां भी ना उठाई जाती। आपकी बात को अगर मान लिया जाए दुरुस्त, देखिए जो आइन और कानून के मामलात होते हैं इनको किसी पंचायती फैसले पे नहीं किया जाता। अदालत के अंदर जो फैसला है वो मेरिट के ऊपर होता है, इसलिए कि वो एक प्रेसिडेंस बन जाता है। अब अगर ये पंचायती फैसला होता तो इसके बाद पाकिस्तान में आपको वो कानून बदलना पड़ना था, क्योंकि कल को फिर दीगर जमातें इस प्रेसिडेंस को कोट करके कि हमें भी यही सहूलत दी जाए कि जो पीटीआई के लिए सहूलत पैदा की गई, हमने भी दरखास्तें नहीं दी या इलेक्शन नहीं लड़ा, अब बाद में हमने बंदे शामिल कर लिए हैं तो आप हमें भी मखसूस नशिस्तें दें। तो इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा वो मुरवजा आइन और कानून की रोशनी में करेगा, या कोई अदालत फैसला करेगी तो वो आइन और कानून के तहत करेगी। वो पंचायत के फैसले के तहत कि जी ये एक अच्छा है, गुडविल जेस्चर है, एक अखलाकी फतह है, अखलाकी शिकस्त है, ये पॉइंट्स ऑफ लॉ नहीं होते। पॉइंट्स ऑफ लॉ टेक्निकल होते हैं और उसको मेरिट पे तोला जाता है। आखिरी सवाल आपसे सर, अब अगर खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर जो मखसूस सीटें हैं उनका हल्फ नहीं लेते तो फिर कहां स्टैंड करेगा सिस्टम? जी, मेरा ख्याल है कि फिर वो वायलेशन ऑफ ओथ के मुस्तहक होंगे, क्योंकि जो अराकीन हैं अगर वो अपने इस हक के लिए अदालत से रुजू करें तो फिर अदालत यकीनन उन्हें पाबंद कर सकती है और हुक्म दे सकती है कि इनसे हल्फ लिया जाए।